हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम मैट्रिक्स का प्रोग्राम नहीं करने वाले हैं। मैट्रिक्स का जो हम पहले का प्रोग्राम कर रहे थे वो नहीं करने वाले हैं। आज कुछ नया करने वाले हैं। कुछ नया में हम ये करने वाले हैं कि हम कंप्यूटर से कुछ ऐसे आउटपुट चाहते हैं जो कि रैंडम हो। रैंडम का मतलब जैसे कि वो कंप्यूटर जो चाहे वो हमें आउटपुट दे। तो आउटपुट तो भाई कुछ भी दे सकता है, तो हम सिर्फ नंबर का ही यहाँ पर रैंडम वैल्यू प्रिंट कराने वाले हैं। जो हम कोई भी लॉजिक नहीं लगाएंगे, कंप्यूटर खुद ही कोई भी नंबर जनरेट कर हमें देगा, वही रैंडम नंबर कहलाता है। तो हम आज के इस प्रोग्राम में यही करने वाले हैं। इसका यूज़ आप बहुत जगह कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई लूडो का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपके जो डायल्स होते हैं 1 से लेकर 6 तक, उन सबको आपको रैंडम ही प्रिंट कराना होता है, यानी कि रन कराना होता है। ऐसा तो है नहीं कि उसमें बहुत सारा लॉजिक लगाइएगा। रैंडम फंक्शन का यूज़ कीजिएगा तो आपका 1 से लेकर 6 तक जितनी बार भी आप रोल कीजिएगा वो 1 से लेकर 6 तक रैंडम वैल्यू से आता रहेगा। तो उसी रैंडम वैल्यू का यूज़ हम आज करने वाले हैं और कुछ नंबर्स को प्रिंट कराने वाले हैं। देखने वाले हैं किस तरह से रैंडम वैल्यू का यूज़ किया जाता है, रैंडम फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से प्रोग्राम को बनाया जाता है और इसे रन कराया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपना हेडर फाइल लिख लेंगे। इस बार हेडर फाइल की संख्या कुछ ज़्यादा होने वाली है क्योंकि कुछ प्रोग्राम भी तो अलग है, इसीलिए #include studio.h। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा #include conio.h। ये तो है आउटपुट के लिए, मतलब आउटपुट जो रोकता है हमारे आउटपुट वाले स्क्रीन को, उसके लिए है conio.h। और यहाँ पर हम लगाएंगे एक time.h, #include time.h। time.h का भी आगे बहुत यूज़ है, मतलब time.h में बहुत सारे फंक्शन है, उसी में से हम एक रैंडम फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम इंट मैन यानी कि अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आकर हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल लेंगे, कुछ का एक ही वेरिएबल लेते हैं और सभी छोड़ देते हैं। और यहाँ पर रैंडम फंक्शन किस तरह से यूज़ किया जाएगा ये देख लेते हैं। तो हम रैंडम फंक्शन के जो भी रैंडम वैल्यू आएगा उसे हम a पर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे a = रैंड यानी कि रैंडम फंक्शन, ये फंक्शन का साइन हो गया। उसके बाद % और यहाँ पर कोई भी नंबर, यानी कि 1 से लेकर यहाँ तक अब जितने भी नंबर जनरेट करना चाहते हैं वो लिख देना है। और उसके बाद सेमीकोलन और यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट करा देना है %d और यहाँ पर a, यानी कि a के वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं। a पर हमारा क्या स्टोर है, तो रैंडम वैल्यू वो कौन जनरेट करके दे रहा है, तो हमारा कंप्यूटर जनरेट करके दे रहा है। हम तो कुछ अपना लॉजिक लगाया नहीं है कि मतलब जोड़ना है या घटाना है या कुछ करना है। ये कंप्यूटर अपने से एक रैंडम वैल्यू उठाकर आपको दे रहा है और उसी को हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लगा देंगे getch, यहाँ पर रिटर्न। ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट, एक रैंडम नंबर प्रिंट कराने के लिए। और इसको हम करते हैं कंपाइल और उसके बाद रन। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रन करने के बाद ये आउटपुट आया है। नंबर है हमारा 5, ठीक है, 5 है। फिर से इसे रन कराते हैं, कंपाइल किए फिर रन, ये फिर 5 आ रहा है। तो एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मान लीजिए आप सिर्फ रैंडम वैल्यू का यूज, रैंडम फंक्शन का यूज कीजिएगा तो सिर्फ एक आउटपुट ही आएगा। जैसे इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। यहाँ पर हम लगा देते हैं फॉर लूप, ताकि कई सारे रैंडम वैल्यू अपने आप जनरेट हो। फॉर लूप यहाँ पर करते हैं b = 1 और b <11 b++। ये हो गया इतना। इसको हटाते हैं यहाँ से और इसको लगाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर \n। तो ये हो गया हमारा कई सारे रैंडम नंबर के वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि अब
पहले तो क्या होता था कि सिर्फ एक रैंडम वैल्यू 5 प्रिंट कर रहा था। अब क्या होगा कि कई सारे, यानी कि 1 से लेकर 11 तक, यानी कि 11 से कम, यानी कि 10 जो हमारे रैंडम वैल्यू प्रिंट होंगे उसमें हमें पता चल जाएगा कौन सा मतलब रैंडम वैल्यू कैसे कैसे आ रहा है। तो इसे हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद रन करते हैं। तो यहाँ पर एक काम करना होगा, ये जो रैंडम वैल्यू का जो बनाए हैं हम, इसे फॉर लूप में लिखना होगा। इसे हम कट करके यहाँ पर डाल देते हैं। अब ठीक है, इसे कंपाइल किए और इसको भी कंपाइल किए। कंपाइल करने के बाद रन किए तो यहाँ पर देखिए आपके रैंडम वैल्यू कई सारे प्रिंट हो चुके हैं। 55, 44, 54, 0, 42, ये सब आपके रैंडम नंबर है। और ये रैंडम नंबर 1 से स्टार्ट ना होकर बल्कि 0 से स्टार्ट होंगे। 1 से भी स्टार्ट होगा अगर आप उसमें से थोड़ा और भी यहाँ पर चेंजेस करना पड़ता है। तो अभी आप इतना ही समझिए किस तरह से रैंडम वैल्यू को प्रिंट कराया जाता है। तो इस तरह से हम रैंडम वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। अगर मान लीजिए फिर हम इसे रन करते हैं तो फिर वही वैल्यू प्रिंट होगा। कंपाइल किए फिर रन, वही वैल्यू प्रिंट होगा। तो भाई हमें बार बार अगर हम प्रोग्राम को रन करें तो बार बार हमारा रैंडम वैल्यू आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर एक लाइन लिखना होगा। वो लाइन क्या है कि एस रैंड, यानी कि रैंडम फंक्शन, और फंक्शन यहाँ पर लगाएंगे हम फंक्शन, इसमें हम लिखेंगे टाइम और यहाँ पर लिख देंगे 0। इसीलिए यानी कि ये जो टाइम फंक्शन है इसी को यूज करने के लिए हम time.h का यूज किए हैं, हेडर फाइल का यूज किए हैं। तो अब देखिएगा हर बार आपका रैंडम नंबर जनरेट होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1050231, इस तरह से कुछ आपका नंबर है। फिर इसे रन करते हैं। फिर इसे रन किए तो यहाँ पर कुछ और आएगा 443143, ऐसे करके कुछ फिर कीजिएगा, फिर अपना अलग नंबर आएगा। तो इस तरह से अब आपका रैंडम नंबर प्रिंट होता चला जाएगा, यानी कि अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि ये एस रैंड और टाइम जो है इसे रखना, या मतलब लिखना ही लिखना है। अगर नहीं लिखेगा तो एक ही रैंडम नंबर बार बार प्रिंट होगा, चाहे आप कितनों बार ही प्रिंट करा लिए। एक बात और हम आपको बता देते हैं, अगर आप यहाँ पर 0 का हटाकर अगर आप कुछ और रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 5 रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 5 हो गया। कंपाइल किए, रन किए, एरर आ गया। क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आप कुछ रैंडम नंबर रख देते हैं ना, तो सिर्फ एक ही तरह का आता है। जैसे कि मान लीजिए 2 रखते हैं तो वो सिर्फ एक ही, जैसे 5 से स्टार्ट हो रहा है तो जितनी बार भी आप रन कराइएगा तो 5 से ही स्टार्ट होगा, और आगे के जो भी नंबर आते रहेंगे वो सेम रहेंगे। यानी कि जितनी बार आप प्रोग्राम कराइएगा वो सब पिछले प्रोग्राम के जो आउटपुट है उससे सेम रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर 0 लिखा जाता है। इसमें अभी नहीं है, शायद हो सकता है कुछ डिबग हो गया हो प्रोग्राम में, लेकिन इस तरह से होगा। प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ होगा सॉफ्टवेयर में दिक्कत तो उसको हम बाद में सॉल्व करके आपको दिखा देंगे कभी ऐसा दिक्कत होगा तो। और इस तरह से आप कर सकते हैं रैंडम वैल्यू का प्रोग्राम। यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा तो अब हर बार प्रोग्राम आप रन कराइएगा तो रैंडम वैल्यू ही प्रिंट होगा, ठीक है, इस तरह से। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम देखते हैं नया लॉजिक नए वीडियो में।